जिस दौलत की लालच में अरीबा ने अदनान जैसे बड़ी उम्र के इंसान से शादी की थी, अरीबा है इस बात से अनजान कि उसकी वो आधी दौलत तो उसकी पहली बीवी ही ले गई। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अदनान किस हद तक परेशान हो चुका है। उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि अरीबा से निकाह के बाद और पहली बीवी को तलाक देने के बाद उसे इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अदनान, जिसने अभी रखा हुआ है अरीबा को इस बात से अनजान, लेकर आता है अरीबा के लिए एक डायमंड सेट और उसे खुश करने की कोशिश करता है। अदनान अरीबा से कहता है कि तुम इतनी प्यारी, इतनी मासूम हो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर चंद साल पहले तुम मुझे मिली होती तो आज मेरी ज़िंदगी के रंग कुछ और ही होते। अरीबा अदनान को शर्मिंदगी महसूस करवाते हुए ये अल्फाज बोल उठती है कि अगर चंद साल पहले मैं आपको मिली होती तो हैरत की बात नहीं है कि मैं तब बच्ची होती। अदनान अरीबा के ये अल्फाज सुनने के बाद शर्मिंदा होकर रह जाता है। वहीं पर उसी वक्त आ जाती है अरीबा की तमाम तर फैमिली। अदनान के साथ आती है अरीबा नीचे। अरीबा, जिसने ताबीन को बुलवाया होता है ताकि ताबीन को सबके सामने नीचा दिखा सके, कहती है अरीबा कि आज अदनान ने मुझे इस घर में आने की खुशी में देखें किस तरह से डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया है। अरीबा ताबीन को जेलस करवाने की कोशिश करती है, लेकिन ताबीन अरीबा की बातों को कानों से निकाल देती है। कहती है अरीबा ताबीन को कि आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। लेकर जाती है अरीबा ताबीन को घर दिखाने के लिए और घर दिखाने के बाद नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखा अदनान का कितना बड़ा घर है। वहीं पर ताबीन भी बोल उठती है और कहती है अरीबा से कि अयान का घर भी इससे बड़ा है। अरीबा ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है और पूछती है ताबीन से कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम अयान का घर पहले से ही देख चुकी हो। ताबीन, जो कि अरीबा से कहती है कि हाँ बिल्कुल, अयान ने सबसे पहले अपना घर मुझे ही दिखाया था। अरीबा इस बात को सुनने के बाद इस हद तक गुस्से में आती है कि ताबीन को चुप करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेशक अयान का घर बड़ा है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम्हारी उससे मंगनी टूट चुकी है। तुम फिक्र ना करो, मैं अदनान से उनके मैनेजर को लेकर बात करूंगी तुम्हारे रिश्ते के लिए। और वैसे भी अयान से तो अब अब्बा तुम्हारी शादी करवाने से रहे क्योंकि अयान भाग चुका है और पता नहीं अब वो कब वापस आएगा। अभी इतनी बात कर ही रही होती है अरीबा कि वहीं पर जुलेहा आती है और आकर ताबीन का साथ देते हुए अरीबा को कहती है कि अरीबा, तुम्हें ताबीन की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताबीन की किस्मत में जो कुछ भी होगा वो उसे मिलकर ही रहेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा नया घर मुबारक हो और नए घर वाला भी। और उम्मीद करती हूँ कि तुम अब इस घर को और इस घर वाले को संभाल के रखोगी। और रही बात ताबीन की, तो तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताबीन की किस्मत में जो कुछ होगा वो उसे मिलकर ही रहेगा और उससे वो कोई भी छीन नहीं सकता। अरीबा ताबीन के लिए जुलेहा को बोलते हुए सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से के आलम में आ जाती है और सोचती है कि मैंने ताबीन को जिस मकसद के लिए यहाँ पर बुलवाया था, जुलेहा ने आकर वो तमाम तर काम ख़राब कर दिया। वहीं पर अयान, जो अमेरिका में जाकर बैठा हुआ है, उसे भी खबर मिल जाती है कि अरीबा ने आखिरकार दूसरी शादी कर ली, वो भी किसी अमीर तरीन इंसान से। अयान को यकीन नहीं आता कि अरीबा ऐसा भी कुछ कर सकती है। अयान, जिसे इस बात का यकीन हो गया था कि अरीबा को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है और वो उससे मोहब्बत करने लगी है, तभी उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि आखिरकार वो थी तो अरीबा ही। तो क्या होगा आगे अरीबा के साथ, कौन सा नया मोड़ आएगा, क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए कठपुतली।